जिस चैप्टर को ज़्यादा वेटेज है उसको 2-3 बार रिवाइज करना चाहिए, जिसको कम वेटेज है उसको एक ही बार करके फाइनल करना चाहिए, मैक्सिमम 2 बार। अगर तुम लोग ने अभी तक फॉर्मूलाज का सही से शुरुआत नहीं किया है तो ये जो प्रिपरेशन है ये मुझे लगता है इतना कुछ काम का नहीं होगा। तो चलिए हम बात करते हैं ये 3 टॉप स्कोरिंग चैप्टर्स जो 12th स्टैंडर्ड में तुम लोगों को सच में अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। इसमें अगर तुम लोग मास्टरी करते हो तो बाकी सब चैप्टर्स तुम लोगों को छोटे लगेंगे, और मैं बता रहा हूँ कि सच में ये जो 15 चैप्टर्स है 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स के लिए, उसमें से ये 3 बिग प्लेयर्स है, इनको हम अगर सही से प्लान करके सॉल्व करते हैं या प्रिपेयर करते हैं तो मैं बोलूँगा कि अपना रिजल्ट फर्स्ट क्लास आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग? वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। और यहाँ पर गांव से लेकर शहर तक हर बच्चे का मैथ्स फैंटास्टिक होना चाहिए, इसके लिए हमने तैयारी शुरू किया है। ये बिगिनिंग जब भी हो रहा था तभी मैंने बोला था कि फॉर्मूलाज, कंसेप्ट, पीवाईक्यू एंड रिपीटेशन, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कुछ महीना बचा है, हाँ 3-4 महीना बचा है। अगर तुम लोग कैलकुलेट करोगे फरवरी 10 फरवरी 9 फरवरी का अगर एग्जामिनेशन डेट अप्रोक्सीमेटली पकड़ोगे तो मेरे हिसाब से हार्डली कुछ टाइम बचा है। इसमें भी है ना, अभी हार्डवर्क के साथ साथ तुम लोगों को ना थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली जाना पड़ेगा। जिस चैप्टर को ज़्यादा वेटेज है उसको 2-3 बार रिवाइज करना चाहिए, जिसको कम वेटेज है उसको एक ही बार करके फाइनल करना चाहिए, मैक्सिमम 2 बार। सो ऐसे कौन से चैप्टर्स है जहाँ पर हमें मेहनत नहीं करना है, ऐसे कौन से चैप्टर्स है जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, ये तो हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जानते हो ना कि कोई भी काम करने से पहले उसका बेस क्लियर होना चाहिए। तो बिल्डिंग खड़ा करना है या फिर कोई एक प्रोजेक्ट बनाना है तो मुझे लगता है कि उसका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और ये जो मैथ्स है या कोई भी फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, इसमें बेस होता है उसका फॉर्मूला। सो अगर तुम लोग ने अभी तक फॉर्मूलाज का सही से शुरुआत नहीं किया है तो ये जो प्रिपरेशन है ये मुझे लगता है इतना कुछ काम का नहीं होगा। सो हम कितना भी बोले कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, यहाँ से कुछ आएगा, ऐसा टाइप का एग्जाम्पल आएगा, दिस इज इमटेरियल। मैं बता रहा हूँ कि सब लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि भैया हमें फॉर्मूलाज, कंसेप्ट्स और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, सो दैट हम वो चैप्टर को, वो एग्जाम्पल को सही से हैंडल कर पाएंगे इन एग्जामिनेशन। सो चलिए हम बात करते हैं ये 3 टॉप स्कोरिंग चैप्टर्स जो 12th स्टैंडर्ड में तुम लोगों को सच में अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। उसमें से सबसे पहला है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर ये पार्ट सब देखोगे तो इसमें सब जगह पे ना डेरिवेटिव से तुम लोगों को साथ, डेरिवेटिव का तुम लोगों को बहुत अच्छा साथ होना चाहिए। सो डेरिवेटिव का है कितना फॉर्मूला तो मैंने दिया हुआ है, मैंने डेरिवेटिव का 20 फॉर्मूलाज दिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, 20 फॉर्मूलाज फॉर डेरिवेटिव, दैट्स इट। जो लोग डेरिवेटिव का ईमानदारी से फॉर्मूला रेडी करते हैं उनका डेरिवेटिव तो होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा, उसके साथ इंटीग्रेशन में भी उसका मदद होगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन में तो डाउट ही नहीं है, होने वाला ही है। सो ये 3 टॉप स्कोरिंग चैप्टर्स है, और मुझे लगता है कि तुम लोग जितना जल्दी इनको रिवाइज या प्रिपरेशन करने का स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है। हाँ, इसका 1 शॉट लेक्चर्स है ना अपने चैनल पे है, एक लेक्चर में एक एक्सरसाइज। 1 शॉट लेक्चर्स में हमने पहली बार ऐसा किया है कि यार 1 लेक्चर 1 एक्सरसाइज, तो 1 आवर के सेशन में पूरा पिक्चर क्लियर हो रहा है। अगर तुमने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आज से शुरुआत कर सकते हो। गो एंड चेक इन दिस चैनल। ये चैनल जो हमारा है, नॉट जस्ट फॉर मी, ये अपने लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ही अपना पूरा मैथ्स क्लियर होने वाला है, वो भी एकदम अच्छे से। तो सब लोगों को यही बोलना है कि देखिए, अगर टॉप स्कोरिंग चैप्टर्स पता चले तो फिर तुम लोग उसके लिए तैयारी शुरू कर दो। ये चैप्टर्स का जो जर्नी है मुझे लगता है कि डेरिवेटिव से स्टार्ट होता है। यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग डेरिवेटिव। डेरिवेटिव वाला चैप्टर फटाफट निपटा लीजिए, फिर इंटीग्रेशन में भी डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, सब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। लेकिन है ना, अगर तुम लोग एंजॉय करोगे तो फिर तुम लोगों का सिलेबस फटाफट कंप्लीट हो जाएगा, तुम लोगों का चैप्टर कंप्लीट होगा। कुछ लर्निंग वाला तुम लोग अप्रोच रखिए, अरे हाँ ये समझ रहे, ऐसा करते करते हम आगे जा सकते हैं। सो जितने स्टूडेंट्स है गांव से लेकर शहर तक, जितने भी स्टूडेंट्स है, जहाँ पर भी रहते हो तुम लोग, मेट्रो सिटी में रहते हो, कहाँ पर भी रहते हो, देखिए वीडियो तो तुम लोगों की तरफ, तुम लोगों तक पहुँचना चाहिए। इसके लिए खुद तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त लोगों को भी भेजिए, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये जेन्युइन कंटेंट है और तुम लोगों को ये हमेशा काम में आएगा एग्जामिनेशन तक, नॉट जस्ट फॉर बोर्ड्स लेकिन CET तक। तो मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि ये टॉप स्कोरिंग चैप्टर्स का प्रिपरेशन तुम लोग अभी से स्टार्ट करो, और इसमें अगर तुम लोग मास्टरी करते हो तो बाकी सब चैप्टर्स तुम लोगों को छोटे लगेंगे। और मैं बता रहा हूँ कि सच में ये जो 15 चैप्टर्स है 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स के लिए, उसमें से ये 3 बिग प्लेयर्स है, इनको हम अगर सही से प्लान करके सॉल्व करते हैं या प्रिपेयर करते हैं
तो मैं बोलूँगा कि अपना रिजल्ट फर्स्ट क्लास आएगा। तो चलिए मैं रुकता हूँ, थैंक यू वेरी मच, और आगे मिलते रहेंगे। और जल्दी इस चैनल पे लाइव सेशन चालू होने वाला है जिसका तुम लोग आनंद ले सकते हो, लेकिन उससे पहले जो बोला है, जो फॉर्मूला वाला बातचीत हुआ है, वो तुम लोग जल्दी से जल्दी निपटा लो। थैंक यू वेरी मच।